Okay, so hello everyone. Hello dears. हेलो सर। Hello अर्पित एंड शानवी. मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। पार्थ, मेरी वॉइस आ रही है? आपकी वॉइस। चलिए सभी स्टूडेंट्स बताएंगे वॉइस सभी को परफेक्ट है? यस सर। सर चलिए वेरी ऑन कर लो सभी बच्चे. वेरी गुड. और शानवी कैसे हो बच्चा? अर्पित, पार्थ. अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो Sir, सर? fine. What about you? आई एम एब्सोल्युटली कैसे हो? फाइन. आई एम एब्सोल्युटली फाइन. 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 सर आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लाजवाब है. सर आर्टिकल का 4th पॉइंट हो गया था. No. Right now, I'm not talking about the article because beta we have to discussing the literature part, है ना? हमने लिटरेचर पार्ट को स्टार्ट किया था और हमने उसमें आर्टिकल जैसे हो गया वो सारे. अभी मैं 1 by 1 बताता हूँ आपको, ठीक है? चलिए. सर आपकी क्लास 1 महीने बाद हो रही है. ओके, सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? कोई बात नहीं भाई, ठीक है. चलिए कैमरा ऑन कर लो सर. हाँ मैं अच्छा हूँ, आप लोग बताइए आप कैसे हो? हैं? सर मैं मुझे मिस नहीं करते मुझे आप लोग. सर पर क्या करें सर, किसको बताएं कि आपको मिस करते हैं. अच्छा, आपने फॉर्म Yes, फिल sir, कर वही दिया जो टीचमेंट पे एक फॉर्म दिया था आपको फिल करने के लिए, वो आपने फिल किया? यस सर। अच्छा, फेवरेट टीचर कौन, किसका नाम डाला था फिर? यू सर आपका. झूठ बोल रहे हैं. सर देख लीजिएगा सर फॉर्म. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है. चलो किसी का भी डालो बेटा, बहुत अच्छी बात है. चलिए, तो हेलो एवरीवन. सो राइट नाउ बेटा आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू दैट मीन्स बेटा राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर द स्टार्टिंग दिस क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू सम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ओनली फॉर यू. सो आप लोगों को पता है बेटा, मैं क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं इंस्ट्रक्शंस आप लोगों से प्रॉपर फॉलो करवाता हूं ताकि वो इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को प्रॉपर आपकी क्लासेस में आप लोग याद रख पाओ. चलिए कैमरा ऑन कर लीजिए सारे सर स्टूडेंट. हाँ सर वो किस चीज का फॉर्म है? वो बेटा वो इसके रिगार्डिंग वो फॉर्म है, ठीक है, कि आप लोगों को क्लासेस में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा या किसी टीचर का कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, तो वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, ठीक है. आपका कौन सा टीचर फेवरेट है उसका आप नाम सेलेक्ट करके चल सकते हो. किस डिपार्टमेंट से आपको डाउट क्रिएट होते हैं, मैनेजमेंट, टीचर डिपार्टमेंट, हेल्प सपोर्ट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है. तो ऑलमोस्ट वो अपने आप में क्लास क्वालिटी को लेके आपके यानी कि हम आपका फीडबैक ले रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही सारे स्टूडेंट को, तो उसके रिगार्डिंग वो फॉर्म है. समझ गए? सर लास्ट क्लास में आपने हमें होमवर्क दिया था कि हमें आर्टिकल लिखना है इंडिपेंडेंस डे के ऊपर. लिखा फिर? मुझे भी पता है ये बात, तो लिखा फिर आपने? यस सर. चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने लिखा है. मैं अभी उसको चेक करूंगा, लेकिन क्लास पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ. पहला पॉइंट तो यही है कि माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को रेगुलर क्या रहना है, यानी कि रेगुलर अटेंड करनी है आप लोगों को क्लासेस, रेगुलर अटेंड द क्लास, है ना. पहला पॉइंट, इसका मतलब यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास लेनी है बिकॉज बेटा यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द RIMC एग्जाम. और मैंने आप लोगों को बता भी दिया ये पेपर आपका दिसंबर में होने वाला है. और कब होने वाला है मैंने आपको डेट भी बता रखी है, कब होने वाला है जरा बता दो एक बार. 1 दिसंबर. हाँ. और दूसरी बात बेटा, आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही रहने वाला है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और प्रॉपर जो भी मैं आप लोगों को क्लासेस में करवाता हूं उसका आप लोगों को रिवीजन ताबड़तोड़ तरीके से करना. तीसरा इसी में पॉइंट क्रिएट होता है ना, कि आप लोगों को क्लासेस में प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जो कि आप लोग करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और अपना कॉन्फिडेंस लेवल, है ना, ये कभी भी बेटा डाउन मत होने देना. जिस दिन ये डाउन होगा ना बेटा, दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी. और ये हाई रखोगे ना तो समझ लो बेटा आपको आपका सिलेक्शन सामने दिख रहा है, आपका गोल क्या है वो आपको सामने दिख रहा है. तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए. अब बात करते हैं आगे की, यानी कि आगे की क्लास में बेटा हमारा क्या डिस्कस रहने वाला है, ठीक है.
अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आज की क्लास का बेसिकली हमारा एजेंडा क्या है। चलिए सभी स्टूडेंट्स कैमरे ऑन कर लीजिए। और आज मैं आपको बेटा देखो जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, पहले आज जो टॉपिक बेटा बाद में रिवील करूंगा, पहले मैं बता देता हूं आज की क्लास में मैं आपको यानी कि जो ये 10 मार्क्स है ना, ये 10 मार्क्स ये कैसे आएंगे, 10 मार्क्स है ना। अब सोचो जरा ये 10 मार्क्स कौन से टॉपिक के होते होंगे। अगर मैं सर जानकारी के लिए बात करूं, सर पैराग्राफ वेरी गुड वेरी गुड, काफी स्टूडेंट ने सही IQ लगाया। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं कॉम्प्रीहेंशन। चलो हेडिंग डालो सभी, क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्प्रीहेंशन, है ना। चलिए इसको बेटा थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं ताकि हमें अच्छा लगे, अच्छा लिखते हैं इसको, ठीक है। चलिए भाई सर थोड़ा सा जादू दिखाइए तो जादू। हाँ जादू दिखा रहे हैं ना, कॉम्प्रीहेंशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्रीहेंशन। अरे ये जादू जो टेढ़ा हो गया, चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक कॉम्प्रीहेंशन को। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है और एग्जाम पे यानी कि एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चंस इनमें से पूछता है, वो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉम्प्रीहेंशन। अब ध्यान देखना, ध्यान से समझना इस बात को कि एक्चुअल में जो कॉम्प्रीहेंशन होता है ना, इसको हम कह सकते हैं बेटा, टेक्निकली इसको हम कहते हैं पैसेज, है ना। यानी कि अनसीन पैसेज हम इसको कह के चल सकते हैं। आप ऐसे लिखोगे तो बेटर है ना। इसको आप लिख के चल सकते हो अनसीन पैसेज। अब ध्यान रखना, इसमें मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा और कुछ ट्रिक्स भी फॉलो करवाऊंगा, क्योंकि देखो आप लोगों को पता है बेटा ये फ्री के नंबर होते हैं और फ्री के नंबर लूट लो। अब मैं आपको बताता हूं कि एक कॉम्प्रीहेंशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और मैं बताने वाला हूं कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने के बेहतरीन ट्रिक्स। चलिए अब सभी बच्चे अपने अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए और आप लोग प्रॉपर हेडिंग डालिएगा, हाउ टू सॉल्व द पैसेज, है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको फॉलो करके चलनी है, वो क्या चीज है मैं आपको बता देता हूं अभी, है ना। यहाँ पे आपको चीज ये फॉलो करके चलनी है, जो भी मैं स्टेप आप लोगों को लिखवाऊं आपको उनको बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते चलना है, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, इसकी नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल लिख ही लेते हैं कॉम्प्रीहेंशन, दैट्स इट। अपनी राइटिंग में लिखने का मजा ही कुछ अलग है, कॉम्प्रीहेंशन। और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अनसीन पैसेज। अब ध्यान से समझना है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा कि कैसे आप बेटा एक कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करके चल सकते हो। तो पहला पॉइंट लिखो यहाँ पे, पहला जो अपना पहला पॉइंट रहने वाला है, लिखो सभी बच्चे, हाउ टू सॉल्व। अब देखो मैं आप लोगों को एक जानकारी बता देता हूं, क्योंकि ये हमारा लिटरेचर पार्ट है, पूरा का पूरा पेपर हमारे लिटरेचर में ही आने वाला है, इसका मतलब हमें लिखना तो ज्यादा ही पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, लिखते हैं। तो पहला पॉइंट मेरा यही रहेगा कि हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट और पैसेज, या हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन, या आप इसको टेक्निकली है ना क्लोज टेस्ट भी कह सकते हो। हाउ टू सॉल्व पैसेज आप ऐसे भी लिख के चल सकते हो, हाउ टू सॉल्व पैसेज। चलिए अब इसमें मैं कुछ पॉइंट्स दिखाता हूं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे और कुछ मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी फॉलो करवाऊंगा। चलिए अब ध्यान से समझना इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट मैं ड्राइव करने वाला हूं, रीड द पैसेज। पहले सबसे पहले कोई पैसेज अगर आपको दे रखा है तो आपको करना क्या है, रीड द पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली, या ऐसे लिखो रीड द पैसेज, बस बात खत्म, रीड द पैसेज, पहला पॉइंट इसमें ये। दूसरा इसमें पॉइंट जो हमारा रहने वाला है मैं आपको बता देता हूं, यानी कि पहला काम तो आपको ये करना है कि भाई पैसेज को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, और आपको करना क्या है, स्लोली रीड, स्लोली रीड। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं पैसेज को बड़ा बहुत फास्ट रीड कर लेते हैं, तो वो फास्ट आपको रीड नहीं करना, पैसेज को आहिस्ता आहिस्ता आपको रीड करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई देयर वाज अ लायन देयर वांट टू सी आई वांट टू सी द जंगल जस्ट लाइक, ऐसे बेटा वो रट्टू तोते होते हैं। पैसेज को इस तरीके से हम नहीं पढ़ते, पैसेज को बेटा धीरे धीरे पढ़ो और उसके सेंस को अंडरस्टूड करने की कोशिश करो। दूसरा पॉइंट ये कहता है
ठीक है, तीसरा इसमें पॉइंट क्या है, ओनली फॉर वन टाइम। इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि ओनली फॉर वन, ओनली फॉर वन टाइम, यानी कि अगर आप इस पैसेज को बेटा पढ़ रहे हो तो एक बार ही आप इसको रीड करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं होने, देखो अब इसमें समय ही खराब होगा ना, एक बार पूरे के पूरे पैसेज को आप पढ़ रहे हो और फिर दोबारा उसी पैसेज को दोबारा पढ़ रहे हो बेटा, फिर तो यूजलेस है, हमारा टाइम वहां पे कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, तो हमें टाइम बचाना है। तो पैसेज को एक बार पढ़ के उसकी सेंस को अंडरस्टूड करने की कोशिश करो। अभी मैं पैसेज लिख के भी बताऊंगा आपको। तीसरा पॉइंट ये हो गया। इसमें चौथा पॉइंट, ट्राई टू फाइंड, चौथा पॉइंट क्या कहते हैं, ट्राई टू फाइंड, मैंने कहा ट्राई टू फाइंड ऑल ओवर सेंस, यानी ट्राई टू फाइंड आउट द ओवरऑल सेंस, ट्राई टू फाइंड आउट द ओवरऑल सेंस, यानी कि आप उसके ओवरऑल सेंस को अंडरस्टूड करने की कोशिश करो। कोशिश करो कि हम सारे सेंस को एक ही बार में अंडरस्टूड कर ले। ठीक है, तो इसमें चौथा पॉइंट जो हमारा हो गया वो यही हो गया, है ना। इसका मतलब है कि, इसका मतलब यह है कि मैं बायलिंगुअल भी लिख दूंगा, एक बार पढ़ो। चलो, क्या इतनी बातें क्लियर है, जरा मुझे बता दो एक बार, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? यस सर। बहुत खूब, ठीक है, यस बहुत सर, बढ़िया। यस सर। यस सर। चलो, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो पहला जो पॉइंट हमारे यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना, वो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाउ टू सॉल्व पैसेज। तो उस पैसेज को सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो क्या रहेगी कि रीड द पैसेज, पैसेज को अच्छे तरीके से रीड करो। दूसरा पॉइंट, आहिस्ता आहिस्ता रीड करो। तीसरा पॉइंट, एक बार उसको रीड करो। और फोर्थ पॉइंट है ट्राई टू फाइंड आउट ओवरऑल सेंस ऑफ द पैसेज, ये उसका चौथा पॉइंट हो। चलो, कॉपी हुआ यहां तक, बढ़े आगे? यस सर। यस सर। लाइन रह गई। हाँ हाँ, कर लो कर लो। पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स लिखवाऊंगा और फिर देखना एक पैसेज लिख के मैं आप लोगों को उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करता हूं। तो ये मान के चलना, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2, क्या 1 2 नहीं खेलेंगे, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लिखेंगे, 1 2 नहीं खेलेंगे। माइक म्यूट कर लो, किसी का माइक अनम्यूट है और बर्तन की आवाज आ रही है पीछे से, जैसे कि कोई बर्तन फोड़ रहा है, ठीक है। माइक म्यूट कर लो। है भाई, कौन फोड़ रहा है बर्तन? 10 नंबर हैं, 10 नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आप उसी तरीके से इन चीजों को माइंड अप करके चलिएगा। ये 10 मार्क्स को हम लेके छोड़ेंगे, ठीक है, 10 मार्क्स। और मैं आपको बता चुका हूं बेटा, लिटरेचर पार्ट हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 60% वेटेज तो हमारा लिटरेचर से ही आने वाला है। इसलिए मैंने सारे लिटरेचर करा दिया, लेटर लिखना सिखा दिया, आर्टिकल लिखना सिखा दिया, है ना, और क्या लिखना सिखा दिया, और क्या क्या बताया, लेटर हो गया, आर्टिकल हो गया, स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग हो गई, हाँ सारी चीजें मैंने बता दी, और भी जो रहेंगी मैं आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगा। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझना। अगला कॉन्सेप्ट अब हमारा ये कहते हैं ट्राई टू फाइंड आउट, लिखो सभी बच्चे, ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट द टोन ऑफ स्पीकर, ट्राई टू फाइंड आउट द टोन ऑफ स्पीकर। ये अब इसका मतलब क्या होगा मैं अभी आपको बता देता हूं, अभी 2 मिनट में बताऊंगा, है ना। टोन ऑफ स्पीकर, और एक और चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, यानी कि जो टोन होती है ना, उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटेंशन, उसको हम कहते हैं टेक्निकली इंटेंशन ऑफ स्पीकर। अब दोनों का मतलब मैं बता देता हूं। देखो, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आपको एक पैसेज दिया होगा तो उस पैसेज में यानी कि स्पीकर को फाइंड अप करने की कोशिश करो। स्पीकर मतलब बोलने वाला, कि एक्चुअल में वो बोल, अब देखो मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन समझा रहा हूं, तुम मेरा वे ऑफ स्पीकिंग समझो, जो मैं कह रहा हूं आपसे, मेरे शब्द जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं उनको समझने का प्रयास करो। दैट इज द रिलेटेड टू द
कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का अगर आप कोई पैसेज देख रहे हो तो उस पैसेज को देखने के साथ साथ आप उसको ये कोशिश किया करो कि जो टोन ऑफ स्पीकर है बेटा एक्चुअल में पैसेज का स्पीकर कहना क्या चाहता है वो चीज समझ लो। और दूसरा पॉइंट यही है कि इंटेंशन क्या है स्पीकर का कहने का। इंटेंशन मतलब उसके बोलने का जो वे ऑफ स्पीकिंग है, उसका बोलने का जो पर्पस है वो एक्चुअल में क्या है। जैसे कि आप स्टोरी राइटिंग लिखते हो, सॉरी आप कोई लेटर लिखते हो, मैंने आपको बताया था बेटा कोई एलसीडी आपकी खराब हो जाती है तो आप क्या करते हो, मेन रीजन लिखते हो कि मुझे ये एलसीडी मैंने आपके यहां से परचेज की थी और मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूं। तो वही चीज आपको यहां पे फाइंड आउट करनी है, यानी कि मेन रीजन को हाईलाइट करना। चलो ये हो गया। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, अगर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं, ध्यान से समझना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रीड द सेंटेंस। पहला पॉइंट है यहां पे रीड द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को हमने रीड तो कर लिया, ठीक है, इंक्लूडिंग फिलअप्स, यानी कि इंक्लूडिंग फिलअप्स, इंक्लूडिंग फिलअप्स। फिलअप्स को शॉर्ट में बोलते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये हो गया। और लिंक द स्टेटमेंट, और सर फिल इन द ब्लैंक्स को शॉर्ट में फिलअप्स बोलते हैं। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, लिंक द सेंटेंस। आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी लिख सकते हो या फिलअप्स भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म फिलअप्स कह देते हैं हम, ठीक है। लिंक द सेंटेंस यानी कहने का मतलब है, लिंक द सेंटेंस का मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब यह कि सपोज दैट ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, है ना। अब ध्यान से समझना मैं क्या चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और उसके ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं 1 2 3 और 4, और इसी तरीके से एक ऑप्शन फिर आपको यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर 2, है ना। अब आपको यहाँ दे रखा है यानी कि 1 2 3 4। कहने का मेरा तात्पर्य ये है मेरे प्यारे बच्चे कि आपको अब यहां पे ये रिलेट करना है, यानी कि अगर सपोज दैट यहां पे बेटा जो नाउन से हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, यानी कि नाउन से कोई स्टेटमेंट हमारी स्टार्ट हो रही है किसमें, कॉम्प्रिहेंशन में या कोई पैसेज में, तो एक बात बताओ, नाउन से तो वो स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई, लेकिन जो उसकी दूसरी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी यहां पे, अब वो नाउन से रिप्लेस नहीं होगी, अब वो किससे यूज होगी, हमेशा वो प्रोनाउन से यूज होगी, यानी कि प्रोनाउन होगी सेकंड स्टेटमेंट। ये बात ध्यान रखना। अगर आप यहां भी नाउन यूज कर रहे हो और सेकंड स्टेटमेंट में भी आप नाउन यूज कर रहे हो तो फिर कॉम्प्रिहेंशन का जो लाइन है बिल्कुल एग्जैक्ट में गलत है। अगर वो कह रहे हैं कि राम इज गोइंग टू मार्केट, चलो ठीक है, अब मैं बोलता हूं बेटा क्या लेने गया था राम मार्केट, तो मैं कहूंगा ही इज गोइंग टू बाय सम फ्रूट्स। अब बेटा मैं राम को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, राइट नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस द नाउन, दैट्स व्हाट वी हैव टू यूज द प्रोनाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है। तो आपको अगर पहली स्टेटमेंट अगर नाउन दिख जाए तो दूसरी स्टेटमेंट नहा धो के आप प्रोनाउन को ही यूज करना। तो ये होती है लिंक द स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट को हम कैसे लिंक करेंगे एक दूसरे से। क्या बात क्लियर है, बताइए, बातें क्लियर यस यहां तक। सर। चलो कॉपी हो गया, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, कॉपी हुआ। यस सर। नो सर। चलो कर लो, कॉपी कर लो। और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके एग्जाम में अगर एग्जामिनर पैसेज पूछेगा तो कितने टाइप से वो पैसेज को पूछ सकता है उसका भी मैं अभी जिक्र करने वाला हूं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स के बाद, ठीक है। बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। चलिए बहुत यस खूब बहुत खूब, ठीक है ठीक यस सर। है, ओके चलो नेक्स्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा। देखना आज के बाद आपसे कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप चीजों को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टूड करते हो तो। चलो नेक्स्ट है एलिमिनेट, नेक्स्ट है एलिमिनेट द ऑप्शन। अब यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में ये सिखाना चाहता हूं,
eliminate the option that cannot be used. Eliminate the option that cannot be possible. अब देखो बेटा, इतना कमजोर स्टूडेंट तो कोई भी नहीं होता। अगर आप किसी चीज, अब देखो बेटा, मैं जैसे कि मेरे सामने अभी शानवी बैठी है, अगर मैं शानवी से ये पूछूं बेटा आपको अच्छे और बुरे की परख है कि नहीं, शानवी जवाब क्या आएगा आपका, आप खुद ही बताओ। एक चीज समझाना चाहता हूं। नहीं नहीं। क्या नहीं? यस सर। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको अच्छे और बुरे की समझ है, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से आप यहां से रिलेट करना। अगर मेरे प्यारे बच्चे आपको 4 ऑप्शन दे रहा है, वो यहाँ पे ए, बी, सी और डी। अब ध्यान रखना, अगर 3 ऑप्शन उस पैसेज से रिलेट ही नहीं हो रहे, माइक मत करो शानवी, अगर तीन ऑप्शन उस पैसेज से रिलेट ही नहीं हो रहे, तो बेटा छूटते ही उन 3 ऑप्शंस को काटना, ए ऑप्शन ही आपका आंसर बनेगा। ये मैं थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पे बता के चल रहा हूं। अब भाई इतनी समझ तो हमें होनी चाहिए जो हम पैसेज पढ़ेंगे। अब बेटा मैं तो बेटा कोई भगवान तो हूं नहीं कि एग्जैक्ट यही पैसेज आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन ऐसा पैसेज मैं आपको एक ड्राइव करके बताऊंगा अभी क्लास में, है ना। तो चाहे कोई भी पैसेज आए बेटा, हम उस पैसेज को पढ़ते हैं, तो ये तो है नहीं कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है इसको बिल्कुल ही समझ नहीं है। भाई 99% ऐसा होता है कि आप उस पैसेज को अंडरस्टूड कर सकते हो, लेकिन अब 4 ऑप्शंस आपको ऐसे देख रहे हैं कि जो 3 ऑप्शन बेटा पैसेज से दूर दूर तक नाता ही नहीं रखते, तो उनको बेटा उड़ा देंगे, एक ऑप्शन करेक्ट है। ये इसका मतलब यही कि एलिमिनेट द ऑप्शन दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो जो उसके आसपास भी भटक नहीं सकते, है ना। तो इस तरीके से हम इसको यहां से यूज कर लेंगे। ये हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट, जादू करो तो। अरे भाई ये लो, जादू की पड़ी रहती है आपको। अगला कॉन्सेप्ट, बस ठीक है, आ गया। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने कहा चेक द टोन ऑफ स्पीकर। मैंने कहा चेक द टोन ऑफ स्पीकर, यानी कि आपको वहां पे स्पीकर की टोन को चेक करना है। ध्यान से समझना। अब टोन को कैसे चेक करोगे भाई, बताने की कोशिश कर देता हूं। अब अगर मान के चलो जो स्पीकर है, जो पैसेज में जो स्पीकर है, सपोज राम स्पीकर है, अगर राम का आंसर, राम का जो वे बोलने का तरीका है वो फनी वे में है ना। राम का जो बोलने का तरीका है वो अपने आप में क्या है, एक फनी वे है ना। और यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे कैसे होते हैं कि बेटा सीरियस आंसर देते हैं उसका। अरे भाई जैसा पैसेज में पूछा उसी टाइप का उसको आंसर दे दो, खत्म बात। फनी पूछा, फनी वे में अंदाज। अगर आपसे वहां पे फनी वे में आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसको आंसर सीरियस तरीके से दे रहे हो, बेटा वहां पे पैसेज का रिलेट ही नहीं करेगा, फिर तो बेटा आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत हो जाएगा। तो राइट नाउ वी हैव टू यूज अवॉइड दीज टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। दैट मींस बेटा एग्जामिनर आस्क बाय दीज टाइप्स ऑफ पैसेज, यू कैन यूज दीज टाइप्स ऑफ आंसर्स। तो वही चीज आपको वहां पे फॉलो करके चलनी, यानी कि बात तो फनी वे में कर रहे हैं और आप बात कर रहे हो सीरियस तरीके से, तो वो चीजें आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं कर। अब आ जाओ इसका एक और कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा सा। अब मैं आपको फाइनल बताने जा रहा हूं कि पैसेज जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो कितने तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ये रहा आपका पैसेज। अब ध्यान देने वाली बात है कि एग्जाम में ये जो पैसेज आएगा वो कितने तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। अब एग्जाम में जो पैसेज आएगा वो कितने टाइप से पैसेज एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, चलो मैं बता देता हूं। पैसेज बेटा 4 टाइप से वो पूछ सकता है। पहला टाइप की अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं तो पहला है ग्रामर बेस्ड, यानी कि ग्रामर पे बेस्ड भी वो आपसे पैसेज पूछ सकता है। पहला जो हो गया ग्रामर पे बेस्ड हो गया। ध्यान रखना, एक जो पैसेज वो पूछ सकता है एग्जामिनर, वो पूछेगा आपसे वोकैब बेस्ड। वोकैब का मतलब तो समझते हो ना, वोकैबलरी बेस्ड, यानी कि वहां पे आपकी वो वोकैब चेक करेगा कि आपको कितने आपकी वर्ड पावर क्या है, आपकी वर्ड पावर की जो चीजें हैं वो कैसे हम डिनोट करके चलते हैं, तो उस चीज को हम वहां से सीख सकते हैं, है ना। अब तीसरे टाइप का पैसेज होगा। तीसरे टाइप का पैसेज कैसे होगा, देखो
एक तो हो गया ग्रामर बेस्ड पैसेज, एक हो गया वोकैबुलरी बेस्ड पैसेज, और तीसरे टाइप का जो पैसेज होगा आपका वो पूछ सकता है डियर एक मिक्स्ड पैसेज, है ना। तीसरा टाइप जो पूछेगा वो पूछ सकता है एक मिक्स्ड पैसेज, है ना। मिक्स्ड पैसेज भी वो आप लोगों से पूछ के चल सकता है कि मिक्स्ड पैसेज बेटा क्या। अब मिक्स्ड पैसेज का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड पैसेज का मतलब वो ये होता है कि आपसे वो ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, यानी कि दोनों का मिक्स्ड कंपाउंड भी वहां पे वो पूछ सकता है, ठीक है। दोनों का मिक्स्ड कंपाउंड भी वहां पे पूछ के चल सकता है। तो ये ध्यान रखना कि 3 टाइप के पैसेज एग्जाम में यानी कि एग्जाम में आपको फेस ऑफ करने को मिलेंगे। या तो वो ग्रामर बेस्ड पूछ सकता है, या वो अपने आप में पूछेगा एक वोकैबुलरी बेस्ड। वोकैबुलरी बेस्ड का मतलब होता है कि आपकी वहां पे वो वर्ड पावर चेक करेगा, यानी कि इंप्रूव द वर्ड पावर, है ना। कि आपको एक्चुअल में बेटा वर्ड की जो कितनी आपकी जो, है ना, आपके माइंड में कितने वर्ड्स आपको टेक्निकली याद है, वो चीजें वहां पे एग्जामिनर आपसे चेक कर सकता है आपकी नॉलेज। तो 3 टाइप के बेसिकली यहाँ पे पैसेज आपको फेस ऑफ करने को मिलेंगे। बताइए यहां तक बात क्लियर है? यस सर। सर आपने तो बोला था 4 टाइप के पैसेज होते हैं। हाँ तो 4 हो गए ना इसमें, ये रहा ना, दोनों मिक्स एक साथ ही बता दिया ठीक है, बताइए यहां तक बात क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सिंपली हमने ये देखा यहाँ पे, देखो अब दोबारा एक बार रिवाइज कर ले, एक बार चीजों को समराइज करते हैं कि कैसे कैसे हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे फेस ऑफ की हैं। देखो कितने कॉन्सेप्ट हमने ड्राइव किए अभी तक, अगर मैं बात करूं यहां से लेके, है ना। देखो पहला कॉन्सेप्ट ये था कि हाउ टू सॉल्व द पैसेज, यानी कि आप पैसेज को कैसे ट्रीट करोगे, तो कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख के बताए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, हमने देखा कि ट्राई टू फाइंड आउट द टोन ऑफ स्पीकर, यानी कि आप वहां पे स्पीकर की टोन भी चेक करेंगे, इंटेंशन क्या है स्पीकर का, है ना, वो चेक कर लेंगे। और नेक्स्ट है फिर यहाँ पे एक ये रहा, एक यहाँ पे नेक्स्ट में हमने देखा रीड द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को हम लिंक भी करेंगे एक दूसरे से कि एक्चुअल में उनका रिलेशन क्या है ना, एक्चुअल में उनका रिलेशन क्या है। तो यानी कि इंक्लूडिंग द फिलिप्स, जरूरी नहीं है कि वो आपसे एक कॉम्प्रिहेंशन अगर वो पूछ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे एक नीचे कॉम्प्रिहेंशन दे दिया और उसके आंसर्स दे दिए। समटाइम्स बेटा एग्जामिनर अगर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा आपसे तो वो फिलिप्स में भी दे देगा क्वेश्चंस कि फिलिप्स में इस चीज को आप फाइंड अप करो, तो फिलिप्स में भी दे सकता है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। यार जो सर स्लाइड वाला फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है सर वो समझ नहीं आया। कौन से वाला? ये नो नो सर, सर स्लाइड का फर्स्ट वाला, ये इससे अगली वाली स्लाइड का फर्स्ट। ये वाला ये यस सर, यस सर। अरे इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें देखो अगर एग्जाम में आपको कोई पैसेज दे दिया, माइक म्यूट करो पहले, नाम क्या यस आपका? अवनी। अवनी। समझो अवनी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर बेटा आपको पूरा का पूरा पैसेज अगर एग्जाम में दे दिया तो आप उसको एक बार तो रीड करोगे ना, और रीड करने के साथ साथ में आप ये भी चेक करोगे कि वहां पे जो एक्चुअल में जो पैसेज है वो कहना क्या चाहता है, एक्चुअल में पैसेज की ओवरऑल थीम क्या है, पैसेज का ओवरऑल टाइटल क्या है, यही तो चेक करोगे आप। तो इसका मतलब यही तो है कि पैसेज की आप वहां पे, यानी कि पैसेज का जो आपका जो स्पीकर होगा ना, वो स्पीकर कहना क्या चाहता है पैसेज के बारे में, वो चीज आप अपने शब्दों में उस चीज को आइडेंटिफाई करोगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ये चीज यहाँ पे वहां पे हम चेक करेंगे कि स्पीकर का इंटेंशन क्या है कहने का, कि किसके बारे में वो कहना चाहता है। बात क्लियर है अवनी? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चीजें हो गई यहां से, और इसके बाद में हमने क्या था फिर रीड द स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट को हमें रीड करना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में देखो टेक्निकली है ना, कभी कभी वो अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस दे देता आपसे कि इन, यानी कि 4 ऑप्शंस दे देगा ऐसे, ए बी सी और डी, और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे देगा आपको, है ना, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे देगा, और फिर बोलेगा इनको अरेंज कीजिए कि पहली स्टेटमेंट के बाद में दूसरी कौन सी स्टेटमेंट आएगी, है ना। तो वो चीज मैंने यहाँ पे थोड़ी सी आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की कि अगर आप कोई स्टेटमेंट अगर नाउन से स्टार्ट कर रहे हो तो उस स्टेटमेंट का दूसरी स्टेटमेंट के साथ में रिलेशन क्या होगा। तो अगर आप टेक्निकली कोई चीज नाउन से स्टार्ट कर रहे हो तो जो सेकंड जो स्टेटमेंट होगी वो अपने आप में एक प्रोनाउन से ही ट्रीट होगी। तो ये भी चीज है, यानी कि ओपनिंग जो स्टेटमेंट है कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई चीज हम कह रहे हैं कि मैं कहता हूं कि राम इज गोइंग टू मार्केट, है ना,
मैंने कहा राम मार्केट जा रहा है, सिंपल। अब आपने पूछ लिया क्या करने जा रहा है, फिर मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा राम ये करने जा रहा है, मैं सीधा बोलूंगा कि वह अपने आप में क्या फ्रूट खरीदने जा रहा है ना, तो यही तो मैं बोलूंगा। तो इसी तरीके से आप वहां पे नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए फिर वहां पे आप प्रोनाउन को यूज करते हैं, यानी कि ओपनिंग स्टेटमेंट आपकी नाउन होगी और उसके बाद में आप फिर प्रोनाउन को ट्रीट करोगे। तो इस सेंटेंस में, इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये चीज बताने का प्रयास किया। क्या बात क्लियर है ये वाले कॉन्सेप्ट की? बताइए जल्दी से। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, जैसे कि जब मैंने आपको स्टोरी राइटिंग करवाई थी, तो स्टोरी राइटिंग में मैंने आपको कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि स्टोरी राइटिंग लिखने से पहले आपको किन किन पॉइंट्स के बारे में यानी कि किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है बेसिकली। तो उन पॉइंट्स को भी याद कीजिए, और कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने से पहले मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को ड्राइव किए, उन कॉन्सेप्ट्स को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है, आपकी काफी हेल्प करेंगे एग्जाम में। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारे, इसमें बेसिकली बैक टू बैक मैंने 3 कॉन्सेप्ट ड्राइव किए थे। इसमें मैंने आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट मेथड भी बताया था, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट मेथड का मतलब ये होता है कि पैसेज, सपोज दैट आपको कोई पैसेज आ गया और सपोज दैट पैसेज है अपने आप में अनएम्प्लॉयमेंट पे, कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो ये है, करप्शन का रेशो है, फलाना फलाना समथिंग, ठीक है। अब बात कर रहे हैं वहां पे आप दिवाली की तीन जो ऑप्शंस दे रहे हैं वो दिवाली के बारे में लिखे हुए हैं, और एक ऑप्शन है जो आपसे रिलेट कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ही लिखा हुआ है। तो आप कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, आप खुद बताइए। दिवाली वाले ऑप्शन को। बस खत्म बात, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया डियर, ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया आप लोगों को, डिपेंड ऑन द पैसेज, उस पैसेज में ऑप्शंस कैसे हैं। हाँ, सिमिलर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपकी ये हमेशा हेल्प करते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट मेथड को भी आप वहां पे अप्लाई करके चल सकते हो, ठीक है। ई रह गया था यहाँ पे, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट द ऑप्शंस दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, उन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दोगे जो पॉसिबल ही नहीं है, जो इनके आंसर्स बन ही नहीं सकते, तो आप वहां से इन चीजों को भी फॉलो करके चल सकते हो। फिर आप यहाँ पे देखोगे बेटा, इस कॉन्सेप्ट में आप चेक करोगे कि चेक द टोन ऑफ स्पीकर, कि स्पीकर एक्चुअल में कहना क्या चाहता है ना। सिंपल वही वाली बात दोबारा, कि अगर स्पीकर आपसे कुछ कहना चाहता है, स्पीकर का जो कहने का तरीका है वो फनी अंदाज में है ना, और आप उसका आंसर दे रहे हो बिल्कुल सीरियस तरीके से, है ना। आपने एक इडियम भी सुना होगा बेटा, बीट अराउंड द बस, है ना। बीट अराउंड द बस का मतलब क्या होता है, घुमा फिरा कर आप बात करते हो, जैसे न्यूज एंकर्स होते हैं, न्यूज चैनल्स होते हैं, है ना। न्यूज चैनल्स में जो एंकर्स वगैरह जो होते हैं, टेक्निकली वो सामने वाले से क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि इनके जो भी होते हैं, जो गेस्ट होते हैं उनके, उनसे आंसर पूछते हैं कि बताओ हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट या करप्शन इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, और वो बातें किस पे करेंगे, हाँ यहाँ पे दंगे हो गए, या कास्ट सिस्टम पे बात करेंगे, रिजर्वेशन पे बात करेंगे, हाँ टेक्निकली उसका डायरेक्ट आंसर नहीं देते। तो उसका मतलब भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, इससे रिलेट होता है टोन ऑफ स्पीकर, यानी कि वहां पे जो हम पैसेज में दे रखा है उसकी, यानी कि स्पीकर जो सब्जेक्ट होता है बेसिकली हमारा, उसकी सेंस एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता है, जैसा वो कहना चाहता है वैसा ही आपको आंसर देना है, इधर उधर भागना नहीं है, ठीक है। ये चीजें भी आप बताओ, ये बातें क्लियर हैं आपको जितनी भी अभी तक मैंने बताई है? यस सर। चलो फाइनल कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, द लास्ट वन इज फाइनल। फाइनल कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है, अब इतने कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद में अब हम आए पैसेज पे, और मैंने यहाँ पे बताया कि पैसेज में कौन कौन से, यानी किस किस टाइप के पैसेज एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। एक पैसेज है यहाँ पे टेक्निकली ग्रामर बेस्ड, वो आपसे पैसेज पूछ सकता है, वोकैबुलरी भी बेस्ड पूछ सकता है, और या तो दोनों का कंपाउंड भी पूछ सकता है, वोकैबुलरी और ग्रामर का, ठीक है। तो 3 टाइप के पैसेज आपको वहां पे एग्जाम्स में फेस ऑफ करने को मिल सकते हैं। चलिए बताइए, इन बातों में किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा तो आप बता सकते हो, कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। नो सर। करना नो सर। ठीक है, कैमरा ऑन करो सभी। बिना श्री गौरी अपना कैमरा ऑन करो डियर, कैमरा बंद है आप लोगों का। आदित्य द्विवेदी कैमरा ऑन कर लो, क्यों मुंह छुपा रहे हो, और किसका ऑफ है? गौरव, गौरव आप भी अपना कैमरा ऑन कर लो, गौरव यादव, ठीक है। चलिए, तो अब इतना नोट डाउन हो गया सभी का, बताइए। यस। चलो ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे हम क्या चीजों को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक पैसेज लिख के चेक करते हैं, एक पैसेज मैं लिखूंगा 4-5 लाइन का, ज्यादा नहीं, और उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
और ध्यान रखना आपके एग्जाम में 10 मार्क्स आपको पैसेज देके जाएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे पैसेज पे बेस्ड, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो यानी कि टोटल 10 मार्क आपको वहां पे मिलने वाले। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। चलो एक पैसेज ड्राइव करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, पैसेज लिखना है फिर सॉल्व करना है। क्या कह रहे हो? हमें भी पैसेज जितना आप पूरा लिखोगे वो लिखना है या फिर सिर्फ सॉल्व करना है? लिख लीजिए बेटा, लिख लोगे तो बेटर है। ओके सर। हाँ चलिए एक पैसेज लिखने का प्रयास करते हैं। 2-3 लाइनें लिखूंगा, हालांकि बहुत बड़ा पैसेज है वो, तो हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं एक पैसेज। ठीक है, चलिए मैंने कहा द पोस्टमैन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द पोस्टमैन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक पब्लिक सर्वेंट है ना, पब्लिक सर्वेंट हु वर्क्स हु वर्क्स who works at the Indian Postal Department, who works at the Indian Postal Department, Indian Postal Department, Indian Postal Department. He wears a he wears a khaki uniform, that he wears a khaki uniform, a khaki uniform that include a sorry khaki uniform that include a khaki cap, include a khaki cap and carries and Sir, what we say khaki in English? हाँ दैट इज द खाकी बेटा, इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं। अभी मैं पैसेज का एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी भी बताऊंगा इनकी, ठीक है। कैरीज अ शोल्डर बैग एंड कैरीज शोल्डर बैग, है ना, शोल्डर बैग, शोल्डर बैग इन द बैग। सर यहाँ पे एंड कैरीज और शोल्डर बैग आएगा। क्या? कैप एंड कैरीज, सर क्या कैरी आएगा? होना चाहिए था यहाँ पे, सर कैरी। हाँ नहीं 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 लेकिन नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ए आर्टिकल आएगा, रुको रुको, ए आर्टिकल आएगा। यस सर, मैं वही बोल कैरीज, रही थी। हाँ हाँ हाँ, मैं रह गया। कैरीज अ शोल्डर बैग इन द बैग, इन द बैग। अब लिखिए आगे, मैंने कहा इन द बैग ही कैरीज, इन द बैग ही कैरीज मैनी, carries many letter and parcels, many letter and parcels, letter and parcels the that he has to deliver, that he has to deliver। ठीक है, कुछ गलती हो तो देखना डियर।
चलो इतना ही रखें, पहले इतने को समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली समझना है हमें, है ना, पॉसिबल तो नहीं है पूरा पैसेज लिख के बता दूं, ठीक है, कुछ लाइनें मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है, ग्रामेटिकल और सारी चीजें। चलिए पहले बताओ इतनी बातें समझ में आती है? सर ये सैनिक स्कूल के मॉक टेस्ट में आ रहा था। हाँ, लेकिन आरएमसी में भी टकरा सकता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आरएमसी में भी देखो बेटा जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो सारे आपके क्या होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो कोशिश करना कॉम्प्रीहेंशन है, ग्रामर के क्वेश्चंस बेटा डिफरेंट मिलेंगे देखने को, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन है, कहीं भी कोई सा भी टकरा सकता है, ठीक है, कहीं भी कोई सा भी टकरा सकता है। अभी मैं फिलिप्स पे भी बताऊंगा आपको, फिलिप्स पे कैसे यूज होगा, ठीक है। चलो अब इसमें समझ लेते हैं, ठीक है, यही हुए दिमाग का होता क्या कह रहे हो? सर, एग्जामिनर थोड़ा सटियाए हुए दिमाग का होता है। हाँ, वो कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है, एंट्रेंस एग्जाम है भाई, कहीं से भी पूछ सकता है। चलो देखते हैं, अब टेक्निकली अगर मैं इस पोस्टमैन की बात करूं, तो आपने कहा कि सर ये अपने आप में एक नाउन को डिनोट कर रहा है। अब देखो पहले ग्रामर को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, और ये अपने आप में क्या एक सिंगुलर है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब भी अपने आप में क्या एक सिंगुलर है। आपने कहा ठीक है, कहता है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, अपने आप में एक पब्लिक सर्वेंट है। अब देखो टेक्निकली मैंने क्या कहा था कि ओपनिंग स्टेटमेंट अगर ये नाउन है, अगर आप दूसरी स्टेटमेंट को यूज करोगे तो वहां पे फिर प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हु यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, प्रोनाउन, लेकिन ये टारगेट किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, बताओ जरा, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? मैन को सर, पोस्टमैन। पोस्टमैन को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये हो गया। कहता है हाँ इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में वो काम करता है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे दोबारा, हाँ अब मैं यहाँ पे दोबारा लिखूंगा पोस्टमैन वियर अ खाकी, नहीं, अब मैंने उसको ही से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब ये भी प्रोनाउन है, ही वियर्स अ खाकी यूनिफॉर्म दैट, है ना, इंक्लूड अ खाकी कैप एंड कैरीज अ शोल्डर बैग इन द बैग। अब देखो इन क्या है, प्रीपोजिशन हो गई, इसके अकॉर्डिंग बैग क्या है यहाँ पे अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो गया। फिर कहता है ही, दोबारा देखो ही दोबारा यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, ठीक है। फिर कहता है कैरीज मेनी लेटर्स एंड पार्सल्स। अब देखो ये एंड क्या है, ये अपने आप में कंजंक्शन हो गया, है ना। अब इसका मतलब ये चेक करना चाहता हूं मैं कि मेरा ये पैसेज अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। दैट, अब देखो फिर से यहाँ पे ही आ गया, मतलब ये प्रोनाउन की तरह ट्रीट कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, ये भी ठीक है, मतलब कि डिलीवर, ठीक है, डिलीवर। तो टेक्निकली ये ग्रामेटिकल थोड़ा सा पैसेज था। अगर यहाँ पे ये चीजें आप पूछ रहा है, अब बेटा आपसे ये पूछ ले कि पोस्टमैन ने क्या पहना था, बताओ क्या पहना सर था? खाकी यूनिफॉर्म। अब ये खाकी अब क्या देखो, अब जैसा पैसेज ने, हाँ हाँ, अब सुनो, अब जैसा पैसेज ने कहा वैसा ही आपने आंसर बताया, लेकिन ऑप्शन में क्या होगा, मैं आपको देखो देखो अब आ रहा है ना, हम रिलेट कर रहे हैं। ऑप्शन में क्या होगा, ए ऑप्शन तो यही होगा खाकी कैप, और बी ऑप्शन क्या होगा, जींस टी शर्ट, है ना। दूसरा जो ऑप्शन होगा जींस टी शर्ट, है ना। तीसरा होगा कैप्री, चौथा होगा लोअर समथिंग। तो आप कौन से ऑप्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, बताओ? सर सर यूनिफॉर्म। खाकी। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि एलिमिनेट ऑप्शंस दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, यानी कि वो ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर देंगे जो हमारे यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, उन ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तीन ऑप्शंस हमारे यहाँ पे एलिमिनेट होंगे, और जो खाकी यूनिफॉर्म वगैरह होगा वो वहां पे अपने आप में करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने ये भी चेक किया कि स्पीकर एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। स्पीकर ये कहना चाहता है कि एक जो पोस्टमैन है, वो पोस्टमैन क्या करता है अपने आप में, क्या करता है अपने आप में, जो पोस्टमैन है वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, जो लोगों तक क्या करता है, अपने लेटर्स पार्सल्स इवन मनी ऑर्डर भी वो ट्रांसफर करता है, यानी कि मनी ऑर्डर भी वो पहुंचाता होगा, और वो बैग में। अब देखो ध्यान से समझ लेना, आगे का जो पैसेज की जो हिस्ट्री आएगी, वो थ्योरी आएगी, वो ये आएगी कि वो शोल्डर बैग में क्या क्या कैरी करता था। तो वो शोल्डर बैग में क्या क्या कैरी करता था, तो शोल्डर बैग में देखो लंच बॉक्स, है ना। देखो ऑप्शंस में क्या क्या होंगे, लंच बॉक्स, स्नैक्स, नमकीन बिस्कुट, या लेटर और पार्सल्स, क्या कैरी करता था बताना? सर लेटर एंड पार्सल। बस देखा वो कॉन्सेप्ट जो ड्राइव किए थे मेरे प्यारे बच्चे, हर पैसेज में वो अप्लाई होंगे, चाहे वो कोई भी पैसेज हो दुनिया का, ठीक है, सारे के सारे पैसेज में वो अप्लाई होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे इन कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करके चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे ड्राइव किए। चलो अब बताओ, किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा पैसेज के अंदर? नो सर। वेरी गुड, नो सर। ठीक है सर चलो, कोई भी दुख next। तकलीफ पीड़ा नहीं है।
वेरी गुड, चलो ठीक है। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो इस टाइप के पैसेज आपके एग्जाम्स में भी आपको फेस ऑफ करने को मिलेंगे। इवन फिलिप्स में भी पैसेज आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बेटा वो 4-5 क्वेश्चन दे देगा आपको उनका साइंस को पढ़ के बताइए। फिलिप्स में भी क्वेश्चन दे देगा समटाइम्स, बेटा वो दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स। 4-5 लाइन लिखेगा और स्पेस कर देगा, यहाँ पे लिखेगा वंस अपॉन अ टाइम इन डैश, फिर लिखेगा कुछ स्टेटमेंट, फिर जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, फिर यहाँ पे कुछ लिख दिया, फिर फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा। तो ऐसे भी पैसेज वो आपसे पूछ सकता है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलिए, वेरी यस गुड, सर। ठीक है। यस हाँ, सर। तो आप चाहो तो इसको लिख के चल सकते हो, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ठीक है। सर। हम्म, यस सर। ठीक है, लेकिन फास्ट कॉपी कीजिएगा। सर डन। ओके, वेरी गुड, ठीक है। डन सर। आपने आपने छोड़ा नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एक ऐसा ड्राइव करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आ जाए, फिलअप्स में अगर आ जाएगा तो कैसे करेंगे, देखो। सर मैं एक एग्जांपल बताऊं? बताइए, बिल्कुल बताइए बेटा, कैसे ना, रोका थोड़ी ना आपको, बताइए। यस सर। डैश हाँ, इज अ वेरी डैश पब्लिक सर्वेंट। ओके, अवनी कह रही है डैश, अवनी कह रही है, बोलो दोबारा बोलो, डैश इज अ डैश डैश, इज अ वेरी डैश डैश इज अ, रुको रुको रुको, डैश इज अ वेरी डैश पब्लिक सर्वेंट। डैश यहाँ पे आएगा सर पोस्टमैन और इम्पोर्टेंट। पब्लिक सर्वेंट। यस सर। हाँ, है ना, ये तो अभी हमने किया था कि जो पोस्टमैन इज अ वेरी, जो भी है, आप बेटा यहाँ पे प्रोनाउन को यूज कर लोगे, यहाँ पे नाउन को यूज कर लोगे, समथिंग। तो ये तो बहुत आसान हुआ, ठीक है, ये तो बहुत आसान हुआ, लेकिन अच्छा है। चलो अब मैं बनाता हूं एक। मैंने कहा द कंडीशन, मैंने कहा द कंडीशन डैश, मैंने कहा द कंडीशन, ऐसे लिखते हैं इस बात को, द कंडीशंस डैश, द कंडीशंस डैश विच डेमोक्रेसी, विच विच डेमोक्रेसी, है ना। मैंने कहा विच डेमोक्रेसी कैन, विच डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कैन, और फिर मैंने एक फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया, ठीक है। मैंने कहा कैन डैश आर डिफिकल्ट, आर, या यहां पे भी ऑप्शन बना देते हैं, है ना, टू टू डिफाइन, टू डिफाइन डैश, है ना, टू डिफाइन डैश वन थिंग एज, वन थिंग एज, वन थिंग एज, है ना, वन थिंग एज क्लियर, क्लियर डैश डेमोक्रेसी। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है इसमें क्या क्या आएगा? है ना, बताइए। देखो यहाँ पे फिलिप्स भी होंगे और वोकैबलरी भी पूछ लेगा, वोकैबलरी, है ना, बताइए। चलो मैं बताता हूँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखो अब कह रहा है कि द कंडीशन विच डेमोक्रेसी, ऐसी कौन सी डेमोक्रेसी है, यानी कि बेटा जो भी हमारी डेमोक्रेसी होती है, तो यहाँ पे प्रोबेबली वो प्रीपोजिशन को डिमांड कर रहा है। मैंने कहा द कंडीशंस अंडर, अंडर विच डेमोक्रेसी, भाई माइक म्यूट, विच डेमोक्रेसी कैन फ्लोरिश, कैन कैन फ्लोरिश। हाँ, मैंने कहा, अब देखो ये एडवांस वोकैबुलरी है, कैन फ्लोरिश, और मैंने बेटा यहाँ पे पहले ही बता दिया था डिफिकल्ट, है ना, डिफिकल्ट,
डिफिकल्ट टू डिफाइन। अब भाई दो स्टेटमेंट को हम जोड़ेंगे तो दैट कंजंक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी, तो मैंने कहा यहाँ पे दैट, वन थिंग एज क्लियर, फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे दैट नहीं आना था, यहाँ पे क्या आना था, बट आना था शायद, यहाँ पे बट आएगा दैट की जगह। कह रहा है बट वन थिंग एज अ क्लियर दैट, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे दैट, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ से कंसिडर करके चल सकते हैं कि वो फिलिप्स में भी आप लोगों को पूछ लेगा, द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसी दैट कैन फ्लोरिश आर डिफिकल्ट, है ना, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स देगा, फिर दे देगा बट, एंड ऐसे इस तरीके से वो दे देगा, है ना। तो इस तरीके से हम इन चीजों को यहाँ से ट्रीट करके चल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको ऐसे कॉम्प्रिहेंशन देगा, क्योंकि आरएमसी एग्जाम को जो मैंने आपको पेपर भी मैंने आप लोगों को सेंड किया था, उस पेपर को आप एनालिसिस करना, है ना, उसमें ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पे भी आ सकते हैं। बात क्लियर है सभी को यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जल्दी बताइए। सर ऐसे भी आ सकता है, द कंडीशन डैश का फर्स्ट लगा के और फिर नीचे ऑप्शंस दे दें। हाँ बिल्कुल आ सकता है, देखो ऑप्शन ए बी सी डी में भी आ सकते हैं, लेकिन आपका पूरा का पूरा लिटरेचर पार्ट है, तो कोशिश करना कि लिख के ही आएगा पेपर, ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, चीजें एक्सप्लेन करनी होगी वहां पे, है ना। ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ना कि जो आपको प्रॉपर लिख के वहां पे बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, पूरा सब्जेक्टिव पेपर आएगा, उसी के हिसाब से आप लोगों को ट्रीट करना है। क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हाँ, तो आज की क्लास में हमने ये सीखा, और बेसिकली मैं आपको ओवरऑल अगर बताने की कोशिश करूं तो लिटरेचर पार्ट बेटा ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है ना, जिसमें हमने लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, आर्टिकल, एसे वगैरह जो भी है ना, और फिर लास्ट में बच गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में या तो हम कोशिश करेंगे, मैंने आपको एक आर्टिकल लिखने को दिया था, या मैं वो भी चेक करूंगा, तो सभी बच्चे टीचमेंट पे जो होमवर्क होता है ना उसमें आप सबमिट कर दो, स्टडी मटेरियल होता है उसमें लिख दो। यस सर, इंडिपेंडेंस डे का दिया था। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये देखो, आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप कहीं सबमिट नहीं कर सकते तो मैं आपको एक सोर्स बताता हूं कहां सबमिट करके चल सकते हो आप, ठीक है। देखो ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये स्टडी मटेरियल में आप अपलोड कर देना, या और कहां कर सकते हो, यहीं कर सकते हो स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पे आप है ना, जो भी आप पीडीएफ्स बनाते हो, जो भी ड्राइव किया है, जो भी आपने लेटर लिखे, यहाँ पे स्टडी मटेरियल में आप क्या कर दोगे, अपलोड कर दोगे, मैं उसको वेरीफाई करूंगा कौन से, यानी कि किस स्टूडेंट का अपना जो आर्टिकल लिखा वो परफेक्ट है, ग्रामेटिकल ठीक है, उसमें सारे पॉइंट्स क्या है उनको मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको अपलोड कर देना स्टडी मटेरियल में, मैं चेक कर लूंगा, ओके। सर वहां से टीचर से अपलोड कर सकते हैं। हाँ कर देना, मैं चेक कर लूंगा, यहाँ पे जब भी आप अपलोड करोगे कुछ मेरे पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना, मैं चेक कर लूंगा। सर मैंने फिलिप्स वाले क्वेश्चन नहीं लिखे थे, मुझे एक बार वो लिखने हैं। हाँ कोई नहीं, ठीक है, तो ये लिख लेना आप यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम रखते हैं इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इन चीजों को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि आगे की थ्योरी हमारी क्या रहने वाली है। 1 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है डियर, अब समय बिल्कुल भी नहीं है, अपने प्रिपरेशन को डबल कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर नहीं है, मैंने आपको काफी प्रीवियस ईयर मैंने सेंड कर दिए, और जो भी आप मांगोगे मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन अपने प्रैक्टिस को उसी लेवल के हिसाब से रखिए, ठीक है। 2024 का जो रिसेंट में अभी जून में हुआ था उसका भी पेपर मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। आई थिंक अपलोड कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो मैं अभी क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा, ओके। ओके सर। सो बाय बाय, वी विल मीट अगेन, गॉड ब्लेस यू बेटा, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बाय सर। बाय बाय, बाय सर। बाय सर। बाय।